वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक फेमस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये स्टोरी आप लोगों को बहुत लोगों को ग्रेजुएशन में भी मिल सकता है, साथ ही साथ एमए के सिलेबस में भी पाया जा सकता है। ये जो स्टोरी है ये लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा, जिसे पब्लिश किया गया था 1952 में। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मेन रोल या फिर प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं उनका नाम है सैंटियागो, जो कि एक ओल्ड फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाला आदमी है। और साथ ही साथ इसमें आप और एक कैरेक्टर पाएंगे मैनोलिन, जो कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि इसी ओल्ड फिशरमैन सैंटियागो के अंदर में सीखता था, ट्रेनिंग लेता था, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि लगभग 84 डे से सैंटियागो जो है वो मतलब हर बार जब भी जाता था वो फिशिंग करने के लिए तो उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। तो क्योंकि सैंटियागो बहुत ही दिन से खाली हाथ लौट रहा था, उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था फिशिंग के मामले में, इसीलिए मैनोलिन के पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती उसके अंडर से ट्रेनिंग लेने से हटा देते हैं। क्योंकि वो उसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था, अच्छा नहीं सीख पाता, क्योंकि वो ही अच्छा से नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए उसे हटा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि मैनोलिन बहुत दिन से उसके साथ में था तो उसके साथ एक अटैचमेंट हो गया था। सैंटियागो के साथ मैनोलिन का बहुत ही अच्छा अटैचमेंट हो गया था, वो उसे मानता था। इसीलिए वहाँ से हटने के बावजूद भी वो उसे रैमसेकल जो हट होता है उसको रेडी करने में उसकी मदद करता था, उसे फूड देता था, खाना देता था। और साथ ही साथ अमेरिकन बेसबॉल, जो कि सैंटियागो का एक फेवरेट न्यूज़ था, फेवरेट टॉपिक था, उसे उसके बारे में जानना बहुत ही पसंद था। उसमें उसका एक फेवरेट कैरेक्टर भी था, जो डी मैगियो, जो कि एक अमेरिकन बेस बॉलर था। ठीक है, तो उसके बारे में उसे जानना बहुत पसंद था, उसके डेवलपमेंट्स के बारे में। तो उस चीज़ को लेकर मैनोलिन और सैंटियागो डिस्कस किया करते थे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत ही दिन तक क्योंकि उसका अच्छा दिन नहीं जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो एक विश्वास रखता है अपने अंदर में कि एक ना एक दिन जो ये मेरा अनप्रोडक्टिव स्ट्रीक है, यानी जो ये एम्प्टी हेडेड मुझे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है बार बार, ये एक ना एक दिन ख़त्म तो ज़रूर होगा। तो इसी तरह 84 डेज पार होने के बाद 85th डे में वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ ये डिसाइड करता है कि आज वो बहुत ही दूर तक जाएगा। कोस्टल वाटर को पार करते हुए आइलैंड को पार करते हुए वो गल्फ ऑफ स्ट्रीम की ओर जाएगा। इसी तरह वो जाता है वहाँ पर गल्फ ऑफ स्ट्रीम की ओर। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी लाइन्स को तैयार करता है, फिशिंग की जो लाइन्स है उसको रेडी करके उसे ड्रॉप कर देता है। फिर इंतज़ार करता रहता है। इंतज़ार करते करते फिर शाम में क्या होता है, एक बड़ी सी मछली, जिसे उसे मालूम था कि ये मार्लिन नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी उस समुद्र में, जाहिर सी बात है वो एक फिशरमैन है तो उसे मछलियों के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम है। तो उसे मालूम था कि ये मार्लिन है। शाम के समय में एक बहुत ही बड़ी मछली, उसका जो बेट है यानी जो चारा डाला था उसमें वो फंस जाता है। ठीक है, जो कि वो बहुत ही दूर 100 फैथोम डीप, माने फैथोम क्या है, फैथोम समुद्र की जो गहराई है उसका यूनिट कह सकते हैं आप। तो 100 फैथोम डीप, उतने अंदर, उतनी गहराई पानी में जो डाला हुआ था उसमें, उस चारे में मार्लिन मछली जो है वो फंस जाती है। उसके बाद फिर ये बहुत ही एक्सपर्टली अच्छी तरीके से हुक करता है उस फिश को, लेकिन वो टान नहीं पा रहा होता, उस चीज़ को खींच नहीं पा रहा, पुल नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी थी। मार्लिन मछली जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, तो इसलिए उसको पूरा बहुत मेहनत लगाता है वो, लेकिन फिर भी वो खींच नहीं पा रहा होता है। इसके उल्टा क्या होता है, वो क्या खींचेगा उस मार्लिन को, मार्लिन ही उल्टा उसको खींचने लगती है। ठीक है, लेकिन वो फिर क्या करता है, वो उसको टाई नहीं कर पाता है फास्टली। फिशिंग का जो रोप होता है उसको वो टाई नहीं कर पाता है अपने बोर्ड के साथ। ठीक है, उस मछली को पकड़ने के लिए। इस तरह से क्या होता है, उस ओल्ड मैन को उस जद्दोजहद में, कि उस कोशिश में कि उसको वो टान पाए, खींच पाए, पानी से ऊपर ला पाए, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको अपने कंधे से फंसाता है, अपने सपोर्ट देने के लिए बैक हैंड से करता है, उस चीज़ को टानता है ताकि वो ऊपर तक उसको ले पाए। लेकिन इतनी मजबूत थी, इतनी वो ताकतवर थी वो मार्लिन मछली, कि उल्टा वही उसको सारा दिन खींचते हुए इधर से उधर घुमाते रहती है। मछली मीन्स पानी में ही रहती है, लेकिन वो इतनी तेजी, मैंने अपने आप को छुड़ाने के लिए वो कोशिश कर रही होती है, और इधर सैंटियागो जो है उसको बाहर लाने के लिए, पकड़ने के लिए कोशिश किया रहता है। दोनों के बीच में जद्दोजहद चल रही होती है, वो अपना कोशिश, ये अपनी कोशिश। इस चक्कर में दोनों को ही एक तरह से आप कह सकते हैं पेन सहना हो रहा होगा। तो इस तरीके से सारा दिन, सारा रात इस तरीके से पार होता है। दूसरा दिन चलाता है, दूसरी रात चली आती है, इसी तरह से सारा दिन उन लोगों का पार हो रहा होता है 2 दिन तक। बस कभी मछली खींच रही, कभी ये कोशिश कर रहा है, इधर से उधर घुमा रहा है, इस तरीके से पार होते रहता है।
इस तरह से फिर क्या होता है, उसको सैंटियागो को बहुत ही ज़्यादा उस फिशिंग रोप की वजह से, फिशिंग लाइन की वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि फिशिंग लाइन देखते होंगे आप लोग बहुत ही पतला होता है, तो उसे वो अपने शोल्डर से सपोर्ट दे रहा था, कभी 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 हाथ से जोर से खींच रहा था, जिसके कारण उसे बहुत ही पेन हो रहा था। जब जब वो मछली तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब तक क्या हो रहा था, वो अपनी फ्रीडम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब तक सैंटियागो को कट लग जा रहा था, हाथों में कट लग जा रहा था, जिसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन फिर भी इतनी चोट लगने के बावजूद भी, क्योंकि सैंटियागो बहुत ही डेस्परेट था इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसका 84 डेज से उसने कुछ भी मछली नहीं पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो पूरी डिसाइड करके ही आया था कि आज मैं पकड़ूंगा, इसलिए पूरी वो अपनी जान लगा दे रहा था उस चीज़ को पकड़ने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाया गया है, सैंटियागो का और एक पार्ट आपका दिखाया गया है, क्योंकि वो एक फिशरमैन है इसलिए मछली पकड़ने आया था, लेकिन उसके साथ साथ उसे मार्लिन के लिए ख़राब भी लग रहा था कि आखिर उसे वो इतनी तरीके से उसको वो टान रहा है, उसको वो एज अ ब्रदर डिनोट करता है कि उससे बहुत ही एम्पैथी फील हो रहा है, डीप एम्पैथी फील हो रहा है मार्लिन के लिए, ठीक है। इसमें ऐसा भी बोला गया है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी तरीके से तीसरा दिन चला आता है, ठीक है। तो फिश जो है, वो जो मछली है, मार्लिन और सैंटियागो, ये सारे दर्द के कारण, क्योंकि देखिए दोनों जद्दोजहद कर रहे थे, दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, एक फ्रीडम के लिए, मार्लिन फ्रीडम के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था, और सैंटियागो उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए अपना मेहनत किया जा रहा था, जिसके कारण क्या होता है, जब तीसरा दिन आता है तब दोनों ही बहुत ही थक जाते हैं, इस तरह से थक जाते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि मछली बहुत थक चुका था, मार्लिन बहुत ही थक चुका था, लेकिन सैंटियागो अलग ही कॉन्फिडेंस में था, जिसके कारण वो क्या करता है, किसी तरह करके मैनेज करके मार्लिन को थोड़ा सामने खींच लेता है। खींचते ही वो क्या करता है, उसके पास जो हार्पून होता है, कि बहुत ही चूचला होता है, वो हार्पून की मदद से उसको वो मारता है, ठीक है, मार डालता है, क्योंकि मार्लिन बहुत ही थका हुआ था, वो लगभग 2 दिन से इधर से उधर बस उसको अपने आप को फ्रीडम के लिए इधर से उधर बचाने में लगा हुआ था, तो वो बहुत ही थका हुआ था, तो किसी तरह उसे खींच के वो बाहर लाता है और ये हार्पून से उसको मारता है। अब इसी वजह से वो सच में मर भी जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। तो सैंटियागो लेकिन नोटिस करता है, ये जो मार्लिन था, ये सबसे बड़ा मछली था इसके जीवन का, पूरे फिशिंग लाइफ का, जो इसने देखा था। फिर वो किसी तरह करके उसे अपने बोट पर लाता है। तो बोट पर लाते लाते क्या होता है, उसमें क्या होता है, फिर वो रेडी हो जाता है घर ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सैंटियागो का नसीब इतना ख़राब था, एक तरह से आप कह सकते हैं अनलकी था, कि वो जो उसको मछली को मारता है हार्पून से, जिसके कारण उसका कट लगता है। अब उस कट के कारण ब्लड जो है, ब्लड की निशानी पानी में, समुद्र में गिरती भी रहती है। अब जाहिर सी बात है, वो समुद्र है, यहाँ तो शार्क होंगे ही होंगे, अब ब्लड्स की स्मेल वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, उस ब्लड की स्मेल की वजह से बहुत सारे शार्क को वो अट्रैक्ट करने लगती है। अब यहाँ पे और एक बात है कि सैंटियागो जब मार्लिन को लेके आ रहा था, तो उसके मन में बहुत सारी बातें भी चल रही थी, खुशी भी थी, थोड़ा चिंता भी था। वो सोच रहा था कि पहले वो सोचता है कि बाप रे, इसका अगर हम इसको मार्केट में ले जाते हैं, इतनी बड़ी मछली, कितना दाम पाएंगे हम इसका, मार्केट में कितना अच्छा दाम होगा। साथ ही साथ वो फिर कभी सोचता है कि मैंने जो इतना मेहनत किया, 2 दिन तक 3 दिन तक इतनी जो जद्दोजहद की, इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल किया इसको पकड़ने में, क्या इसका जो वैल्यू है, इसका जो वर्थ है, वो इसकी जो ग्रेटनेस है, महानता है, क्योंकि इसको आसानी से तो पकड़ा गया नहीं है, इतनी दूर आकर इतनी मेहनत के साथ पकड़ा गया है, तो क्या इसकी जो ग्रेटनेस है इसको पीपल समझ पाएंगे, पब्लिक समझ पाएगा, इस बारे में वो सोच रहा होता है। इस तरह सोचते सोचते वो मछली के साथ जा रहा होता है, मार्लिन को लेके जा रहा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो ब्लड है वो पानी में गिर रहा था, जिसके कारण वो छाप छोड़ रहा था, और साथ ही साथ शार्क्स को अट्रैक्ट कर रहा था। ये सबसे बड़ा उसका दुश्मन बन गया। अब क्या होता है, इस तरह जाते जाते पहला शार्क चला आता है अटैक करने के लिए, जिसका नाम है मैको शार्क, द ग्रेट मैको शार्क। वो चला जाता है, तो किसी तरह वो अपनी हार्पून की मदद से मैको शार्क को भगाने में सफल हो जाता है। लेकिन इसी सफलता के साथ साथ वो अपने हार्पून को खो बैठता है, साथ ही साथ एक वैल्यूएबल रोप जो कि उससे जुड़ा हुआ था वो भी पानी में गिर जाता है। और इन सब चीज़ों को खोने के बाद वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि उसी की मदद से वो अपने आप को बचा सकता था। साथ ही साथ मार्लिन को उसके फ्लैश को खाने से शार्क
ना उसको खा ले, उस चीज़ से उसको बचा सकता था। लेकिन उसमें वो असफल हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक के बाद एक शार्क अटैक करने लगती हैं और उन सबको किसी तरह वो मैनेज कर रहा था भगाने में अपनी नाइफ की मदद से। लेकिन इस बीच में क्या होता है, सारे शार्क उसकी फ्लैश को खा जाती हैं। फिर किसी तरह वो रात तक अपने घर पहुंचता है खाली हाथ, मीन्स सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बचा हुआ था। वो फिर अपने रूम में जाकर कि अपने सैक में, अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाता है। फिर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो फिर देखा जाता है कि बहुत सारे फिशरमैन जो है उसकी बोट के इर्द गिर्द खड़े हैं, घेरे हुए हैं, उस स्केलेटन को, बड़े से स्केलेटन को देख रहे हैं। सामने में एक कैफ़े था, वहाँ पे एक टूरिस्ट बैठा हुआ रहता है, वो नोटिस करता है और बिना जाहिर सी बात है किसी को भी नहीं मालूम है कि सैंटियागो ने क्या झेला है 3 दिन से। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इस बड़े से स्केलेटन को देख के वो टूरिस्ट क्या सोचता है, इसे मार्लिन ना समझकर एक शार्क समझ लेता है, सोचता है कि ये एक शार्क का ही स्केलेटन होगा। साथ ही साथ फिर उस समय वहाँ पे मैनोलिन आता है, वो छोटा सा बच्चा जो कि सैंटियागो का दोस्त था। वो आता है तो वो बहुत ही चिंतित रहता है क्योंकि उसने 3 दिन से नहीं देखा था सैंटियागो को। तो दौड़ के वो उसके रूम में जाता है। उसके रूम में जैसे ही देखता है कि वो सोया हुआ है निश्चिंत होकर, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही मानता था, उसे बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए उसके आंखों में आंसू आ जाता है। तुरंत फिर दौड़ के वो बच्चा क्या करता है, मैनोलिन जाकर कुछ कॉफ़ी लाता है, एक कॉफ़ी लाता है और डेली न्यूज़पेपर, क्योंकि इसमें बेसबॉल स्कोर्स लिखा हुआ था जो कि सैंटियागो को जानना बहुत ही अच्छा लगता था, वो लेके आता है और उसे सोता हुआ देख के उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो सैंटियागो उठता है तो फिर दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो लोग एज अ पार्टनर फिर से फिशिंग करना शुरू करेंगे। इस तरह से फिर जो सैंटियागो है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, वो फिर से सो जाता है और ड्रीम्स देखने लगता है। ज़्यादातर वो क्या करता था, बेसबॉल रिलेटेड ड्रीम्स देखता था और इस बार वो देख रहा है लायंस का ड्रीम देख रहा है जो कि खेल रहे हैं अफ्रीका के बीचेस में। इस तरीके से फिर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यही था पूरा स्टोरी द ओल्ड मैन एंड द सी का। इसमें अगर लेसन की आप बात करें तो आप कह सकते हैं एज अ लेसन कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।